one, this one and this one and this one. ये सब हमें रिमूव करना है, रिमूव कॉलम्स, और हमारा डेटा अब सेटल डाउन है, हम इसको लोड कर लेते हैं। ओके, नाउ इट्स लोडेड। हमारा डेटा कंप्लीटली सेटल डाउन हो गया। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, अगर कुछ चीज हमसे छूट रही है वो हम कवर अप करेंगे, लेकिन अदरवाइज नहीं करेंगे। सो दिस इज डन। हमारा डेटा पूरी तरीके से रिफ्रेश है। आप अगर इसमें देखोगे दिस इज योर पूरा कंप्लीट डेटा मॉडल, तो ये आपकी टेबल पूरी कंप्लीटली यहाँ पर विजिबल हो रही है। नाउ वी आर स्विचिंग टू दिस वन। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ग्राफ थ्योरी होती है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैक्सिममली हम लिमिटेड ग्राफ फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं, उससे आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कौन कौन से ग्राफ हम लोग यूज करेंगे। ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट रो जो है, दीज आर रिलेटेड टू दी बार ग्राफ्स। इसमें दो टाइप के आपको, तीन टाइप की चीजें आपको मिलती हैं। पहला सिंपल बार ग्राफ, दूसरा स्टैक्ड बार ग्राफ, एक के ऊपर एक जो होता है स्टैक्ड बार ग्राफ होता है। ये दोनों चीजें मैं आपको अभी डिस्प्ले करके बता देता हूँ। एंड द थर्ड वन इज योर क्लस्टर ग्राफ। ठीक है, ये चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज कौन कौन सी चीजें होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन स्टैक कॉलम चार्ट। स्टैक कॉलम चार्ट बोलो या बार ग्राफ बोलो, दोनों चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। सो दिस वन इज बार ग्राफ। बहुत आराम से आपने देखा भी होगा बहुत बार बार ग्राफ को। तो बार ग्राफ इज रिलेटेड टू दी, अगर मैंने यहाँ पे किया, तो सपोज आई जस्ट वांट टू बी फाइंड आउट दी दिस वन कैटेगरी एंड सेल्स के बेसिस पे मैं इसको बनाना चाहता हूँ। यू कैन सी दिस वन इज माय बार ग्राफ। नाउ अब इस बार इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल रहे हैं बार ग्राफ, पूरा का पूरा कंप्लीट। ओके, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बार ग्राफ क्या होता है। अब स्टैक्ड बार ग्राफ क्या होता है, इसको हम देखेंगे स्टैक्ड बार ग्राफ क्या होता है। तो सेम मैंने उसी को लिया, जब मैंने उसमें सिंगल एंट्री करी थी, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, बार ग्राफ। अगर मैं इसी में कैटेगरी को लेता हूँ, ठीक है, एंड सेल्स को लेता हूँ, तो नॉर्मली बार ग्राफ दिखाई दे रहा है, बट रीजन को मैं लीजेंड में डाल देता हूँ। सो यू कैन सी दिस इज एन स्टैक्ड बार ग्राफ। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज एनलार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पोर्शन में उसने दे दिए। लाइक सपोज दिस पर्टिकुलर कलर इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कलर इज रिलेटेड टू दी सेंट्रल। सो यू कैन सी दीज आर द सेंट्रल डेटा। ठीक है, तो इस जब कलरिंग फॉर्मेट इस तरीके से एक के ऊपर एक अरेंज होकर आती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैक्ड बार बार ग्राफ बोलते हैं। ओके, तो वो हमारा क्या हो गया? स्टैक्ड बार ग्राफ हो गया। नाउ सेकेंड वन इज व्हाट, ये हो गया हमारा स्टैक्ड बार ग्राफ। अब मैं आपको बताता हूँ क्लस्टर चार्ट, क्लस्टर ग्राफ क्या होता है। क्लस्टर ग्राफ में हमारे पास दो होते हैं, दिस वन इज एन क्लस्टर बार चार्ट। ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है। तो अगर सपोज मैंने बोला दिस वन इज सेल्स, सॉरी दिस वन इज कैटेगरी एंड दिस वन इज सेल्स, and which one is my legends? This is my legends. So you can see there is some clustering between the technology, furniture and offices. तो उन्हीं के बीच में उनके जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, these are related to the region. okay. अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो ये होता है हमारा क्या? क्लस्टर बार चार्ट। अब इसी को अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में देखना है, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये ग्राफ्स होते हैं। तो जब भी आपको क्लस्टरिंग फॉर्मेट आपको दिखाना हो, तो वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो आप इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट, दिस वन स्टैक बार चार्ट, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसी को स्टैक बार चार्ट बोलते हैं। यू कैन सी ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी दिखाई देता है और वर्टिकल फॉर्मेट में भी दिखाई देता है। अब लास्ट वाला पोर्शन क्या है? इसको हम बोलते हैं फुल स्टैक बार चार्ट या 100% स्टैक बार चार्ट बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेम चीज है, बट इसमें डिस्प्ले करने, वैल्यू डिस्प्ले करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। सपोज इसमें सेल्स डाला एंड इधर मैंने लीजिंग डाला, तो यू कैन सी ये हमेशा फुल दिखाई देंगे आपको, एक इक्वल लेवल पे दिखाई देंगे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, 100% बार चार्ट। इसको बोलते हैं 100% बार चार्ट।
ये कलरिंग्स वगैरह ये सब चेंज की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है इनको चेंज नहीं कर सकते, इनको आप चेंज कर सकते हो। तो इसकी एक थ्योरी है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। सो सपोज इफ यू वांट टू शो द डिफरेंट, शो द पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन फॉर्मेट, सो हम स्टैक बार चार्ट यूज करते हैं। रीजन वाइज मेरे को सेल्स दिखानी है कि कितना क्या सेल्स चल रहा है, वी कैन यूज दिस वन। इसमें डेटा लेबल्स वगैरह अगर आपको ओपन करने हैं, यू कैन गो देयर एंड यू कैन ओन दी डेटा लेबल्स। इफ यू वांट टू डिजाइन अ रिबन, सो यू कैन डिजाइन द रिबन, बट मैं रिबन का भी पोर्शन नहीं बताऊंगा, रिबन एक्चुअली फ्लो बताता है। तो बेसिकली आप देखोगे तो परसेंटेज लेवल पे ये आपको डेटा शो कर रहा है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे हम लोग स्टैक बार चार्ट को यूटिलाइज तो करते हैं, तो जैसे ये 100% स्टैक बार चार्ट है, मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। जब आपको क्लस्टरिंग बोला जाता है, सो वी यूज दिस वन। तो आप यहाँ पे क्लस्टरिंग के फॉर्मेट पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको भी मैं थोड़ा सा अप कर देता हूँ। दिस वन इज द पार्ट। आप इसमें भी देखोगे, ये भी इसके अंदर भी डेटा विजुअलाइजेशन आपको मिल जाता है, यू कैन यूज दिस। अब बेसिकली जब कंपैरिजन की बात है, तो वेन एवर यू वांट टू कंपेयर द मल्टीपल थिंग्स, जैसे टेक्नोलॉजी फॉर ऑफिस फर्नीचर्स वगैरह, इनको कंपेयर करना है, सो वी यूज दिस वन। तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका एक पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर सेक्शन आपको मिल रहा है। इनके बार्स के कलर भी आप चेंज कर सकते हो, सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, नंबर्स, रेंज, आप इनके फॉन्ट साइजेस वगैरह, फॉन्ट फैमिली वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। वो अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको ग्राफ थ्योरी आपको पूरी कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, दिस वन इज कंप्लीट। इज देयर एनी डाउट चार्ट्स में? इन इन वाले चार्ट्स में कोई डाउट है? नहीं सर, तो क्लियर। जब भी आपको कंपेयर करना है, आपको ये यूज करना है। क्लस्टरिंग बेसिस पे डेटा देखना है तो यूज यूज करना है। और स्टैक फॉर्मेट पे आपको डेटा फिर भी कंपेयर करना है, सो मैं जो यूज करता हूँ मोस्टली मैं सजेस्ट करता हूँ फुल स्टैक यूज करो तो ज्यादा बेटर है। बट कई बार ऐसा होता है टॉप परसेंटेज फॉर्मेशन आपको दिखाना है, सो वी यूज दिस वन, ये स्टैक बार। ओके, सेकेंड वन इज द लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के बारे में अगर बहुत सिंपली अगर मैं बात करूँ, लाइन चार्ट इज व्हाट। लाइन चार्ट में एक सिंपल सी थ्योरी होती है। लाइन चार्ट में एक सिंपल सी थ्योरी होती है। ये लाइन चार्ट में आपको अलग अलग फॉर्मेशन मिलेंगे। एक तो लाइन चार्ट हो गया, एक होता है एरिया चार्ट, एक होता है स्टैक्ड एरिया चार्ट। ये वाला आपका है 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट, पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा। एंड दिस इज कॉल्ड एन ट्रेन फॉर्मेट। जब हमें ट्रेन दिखाना होता है, वी यूज दिस टाइप ऑफ चार्ट। जैसे लाइंस वगैरह रहती हैं और लाइन बार चार्ट के ऊपर आ रही होती है। तो बेसिकली दीज आर द लाइन चार्ट। लाइन चार्ट मोस्टली क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट जहां पर होता है। फॉर एग्जांपल डेट वाइज मेरे को सेल देखनी है, तो डेट की भी एक हायरार्की होती है, ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे। ठीक है, दैट इज एन हायरार्की ऑफ द डे डेट। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको डाला। सो दिस इज माय कंप्लीटली हायरार्किकल मॉडल। तो मैं एक छोटा सा एक डाउन ले आता हूँ, इसको ड्रिल कर देता हूँ। ओके, इसको ड्रिल कर देते हैं नेक्स्ट लेवल। दिस इज काइंड ऑफ मंथ वाइज हायरार्की। तो ओके, जब भी कंटिन्यूस फॉर्मेट होता है वी ऑलवेज यूज व्हाट, लाइन चार्ट। अब इसमें हमारे पास एरिया चार्ट क्या करता है। सपोज मेरे को पर्टिकुलर एरिया फॉर्मेट दिखाना है, फॉर्मेशन इज लाइक दिस, सो आई यूज दिस वन। अगेन कंटिन्यूस फॉर्मेट है, एक्स एक्सिस। दिस वन इज माय वाई एक्सिस, दिस वन इज माय सेकेंडरी वाई एक्सिस। यू कैन सी मीनिंग कलरिंग। कैसे यस, कैसे चेंज करेंगे सर? जैसे इंस्टेड ऑफ ईयर हमें आवर या डे लेना है तो? आई एम सॉरी, कैसे क्या लेना? जैसे आपके एक्स एक्सिस में इधर यहाँ पे आपने टाइम लिया है ना सर, ईयर्स लिए हैं। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ दिस अगर हमें डे या आवर्स लेना है तो या न्यू मेजर कैलकुलेट करेंगे या इसको ही मॉडिफाई कर सकते हैं? स्केल आवर्स स्केल अगर बस। आपको कैलकुलेट, यस, अगर आपको आवर्स कैलकुलेट करना है तो वैसा डेटा आपके पास होना चाहिए टाइम स्टैम्प वाला। अब जैसे मेरे पास टाइम स्टैम्प नहीं है, मेरे पास डेट्स हैं, तो मैं आवर्स में इसको नहीं देख सकता। बट जैसे अगर आपको हेरारिकल मॉडल आपको देखना है, फिर भी ईयर्स वाइज या किसी भी तरीके से आपको चेंजेस करना है, तो आपको डेक्स क्रिएट करना पड़ेगा, मेजर्स आपको बनाने पड़ेंगे उसके लिए। अच्छा, ये जैसे टाइम तो स्टैम्प है सर, डेट एंड टाइम दोनों होता है, तो अगर स्प्लिट करना है तो हमें पहले से करना पड़ेगा रॉ डेटा में या फिर यहाँ पे कर सकते हैं डायरेक्ट? ओके, मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा, बिकॉज मैंने टाइम स्टैम्प वाले डेटा को कभी प्रोसीड नहीं किया है क्लियरली।
बट ठीक है, एक बार मैं इसको प्रोसीड करके फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्चुअली ये टाइम स्टैम्प को कैसे लेता है। ठीक है सर। ओके, बट बेसिकली ईयर में इसकी हायरार्की ऑटोमेटिकली आ जाती है। कई बार आप डेटा देखोगे तो ईयर में भी हायरार्की आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है सर। ओके, सो दिस इज अ पोर्शन, बट आपके पास अगर टाइम स्टैम्प वाला डेटा हो ना तो प्लीज आप एक बार दिखाइएगा, तो अपन मैं इसको एक बार प्रोसेस इसमें करके चैट में देखेंगे। डाल देता हूँ सर थोड़ा सा, ठीक है चलो, ओके। ओके, मैं एक बार टेबल उसको बना के एक बार अपन प्रोसेस करके देख लेंगे कि किस तरीके से आ रहा है, तो ठीक उसका है सर। लॉजिक हमें समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अ पोर्शन कि हम किस तरीके से उसको लेके चल रहे हैं। दिस इज एन एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या बताता है? दिस इज एन मैक्सिमम पोर्शन। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज एन सेल्स। तो सेल्स इज ग्रेटर देन व्हाट? प्रॉफिट। सो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि किसका पोर्शन सबसे ज्यादा फॉर्मेशन पे चल रहा है। But on the basis of this, we have another one. That one is stacked area chart. That is called a layer wise. तो जैसे मैंने डेट को लिया और मैंने यहाँ पे सेल्स को ले लिया, एंड आई जस्ट वांट टू बी सी हर ईयर में सेल्स कैसे रही। तो यू कैन सी यहाँ पे लेयर वाइज आपको डेटा दिख रहा है अलग अलग। तो दिस इज एन अनदर कंपैरिजन फॉर्मेट जो आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। ओके, 100% स्टैक चार्ट, स्टैक फॉर्मेट पे अगर हम देखें तो वो कैसे रहता है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर चिपका देता हूँ दूसरे वाले पार्ट को, क्योंकि मेरे को ट्रेंड्स वाले भी डालने हैं। तो दिस इज अ पोर्शन, अनदर वन इज दिस वन। इसको भी हम सेट कर लेते हैं, एंड कहाँ गया हमारा ऑर्डर डेट? एक्स एक्सेस पे गए, एंड दिस वन इज सेल्स, दिस वन इज रिजल्ट्स। सो यू कैन सी दीज देयर इज अ पार्ट, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्टैक्ड फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो स्टैक्ड इज बेसिकली आपको समझ में हो गया, इट्स कंप्लीटली फुल फॉर्मेट, आपको फुल फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। दिस इज एन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम कब अक्सर यूज करते हुए दिख जाएंगे। अक्सर बहुत जगह हम लोग इसको यूज करते हैं। मैं क्लस्टर वाला नहीं बता रहा, क्लस्टर वाला आप लोग ट्राई करिएगा। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने डाला क्या? कैटेगरी और एक्स एक्सेस। कॉलम में डाला मैंने सेल्स, सॉरी, कॉलम में डाला मैंने सेल्स, एंड सेल्स में वाई एक्सिस में भी डाल देता हूँ। सो यू कैन सी, ओ सॉरी, सेल्स को नहीं डालेंगे, अपन एक काम करते हैं, अपन डाल देते हैं किसको? प्रॉफिट को, एंड कॉलम लेजेंड इज माय दिस वन। तो ये स्टैग्ड बन गया, बट स्टैग्ड अगर फॉर्मेट में नहीं देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है ना, एक पूरा का पूरा ग्राफ हमें मिल रहा है कि हाउ माय प्रॉफिट इज फ्लो इन दी सेल्स एज पर द सेल्स फॉर्मेट। तो ये ट्रेंड लाइन के तरीके से काम कर जाता है आपके लिए कि आपका प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा चल रहा है इसके अंदर। ओके, तो ये ग्राफ हो गया आपके लाइन वाले। इनको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट पे बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट से मेरा मतलब क्या हो गया कि भाई आप जैसे इस डेटा को डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास है ना कॉन्टिन्यूटी फॉर्मेट पे आप कोई चीज दिखा रहे हो, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा डेटा किस तरीके से फ्लो कर रहा है, ईयर वाइज डेटा कैसे जा रहा है, ग्रोथ कैसी है कंपनी की, या फाइनेंशियल फॉर्मेट कैसे चल रहा है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट? बार लाइन ग्राफ्स। ठीक है, and the x-axis is my related to the category, y-axis related to the sales, and this one is my reason. So basically why we are using ribbon chart? Ribbon chart कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है रिबन चार्ट के लिए। रिबन चार्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब अगर आप बोलो कि आप देखोगे तो डेटा जो है ना वो हमारा फ्लो कर रहा है, किस तरीके से डाउनफॉल आ रहा है, कैसे वो फ्लोटिंग फॉर्मेट में है। सो यू कैन सी इन द रिबन बार चार्ट। ये देखो, ये वाला डेटा रेड वाला डेटा किसका है? नॉर्थ का है। तो नॉर्थ में रीजन मेरे पास यहाँ पर आया। सो यू कैन सी मेरे पास फ्लोट कितना गया, एक डाउन गया, इतना डाउन गया। फिर मेरा कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में हल्का सा हाइक आया होगा। यहाँ पे कितना है? ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ज्यादा कोई डिफरेंसेस हमारे दोनों में
नहीं है, ऑलमोस्ट नियर बाय डेटा है, इसलिए अगर आपको डेटा के बेसिस पे बात करूं, मैं कोई से और डेटा की बात करूं, दिस वन, इस डेटा की बात करें, अफ्रीका का रीजन इट्स फ्लोटिंग डाउन लाइक दिस एंड 2 मिलियन तक गया, फिर उसके बाद हमारा अफ्रीका का बिजनेस थोड़ा सा ग्रोथ करा है। सो दिस इज अ फॉर्मेशन कि हमें रिबन ग्राफ में ये फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। इस तरीके की चीजें हमें इसमें देखने को मिल सर ये जाती बेसिकली ट्रेंड चार्ट है, ये कैसे? है। हाँ जी, ये बेसिकली ट्रेंड चार्ट है ये? ये ट्रेन चार्ट आप वो, नहीं ट्रेन चार्ट तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, बिकॉज ये हम लोग ट्रेंड नहीं देख रहे हैं, हम लोग फ्लो देख रहे हैं कि जैसे आपने अगर वाटरफॉल मॉडल देखा हो, राइट, तो वी कैन यूज दिस वन। तो वाटरफॉल मॉडल होता है, तो कंपनी में जैसे किसी प्रोडक्ट का हम वो निकालते हैं ना, किस तरीके से ये प्रोडक्ट बढ़ा था और कब ये एकदम से डाउन हुआ है, तो ये आइडेंटिफिकेशन निकालने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग दीज टाइप ऑफ मॉडल्स। हम रिबन चार्ट भी हम लोग इसलिए यूटिलाइज कर लेते हैं। तो एक मिनट रुकेगा, मैं रिबन चार्ट का एक छोटा सा थ्योरेटिकल फॉर्मेट भी आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे ना, ये पूरा फॉर्मेशन है, ब्रेकडाउन मैंने जो दिया है वो मैंने किसके बेसिस पे दिया, ब्रेकडाउन रीजन के बेसिस पे ब्रेकडाउन दिया है, रीजन के बेसिस पे ब्रेकडाउन दिया है। तो रीजन के बेसिस पे अगर मैं ब्रेकडाउन देखूंगा, दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि रीजन में किस तरीके से फॉर्मेशन आ रहे हैं, कैसे कैसे वो डेटा फ्लो कर रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो ईस्ट से लेके सेंट्रल तक किस तरीके से ब्रेक हुई है और अदर उसमें किस तरीके से ब्रेक हुई है। तो ये सारे फॉर्मेशन हमें इसको देखने को मिलते हैं। दिस इज एन वाटरफॉल मॉडल। और रिबन चार्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो रिबन चार्ट और वाटरफॉल मॉडल का एक कंपैरिजन देखें, एक तरीके से अगर हम देखें तो डेटा का फ्लो हमें मिल जाता है उसमें, कि कैसे वो डेटा आपका प्रोसेस कर रहा है, किस तरीके से वो चल रहा है, कब अप हुआ कब डाउन हुआ। ये वाला फॉर्मेशन जो आप अगर इस वाले ट्रेंड की बात कर रहे हो, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इन द सेम, इसमें हम बोल सकते हैं। तो एक वर्ड होता है ना, क्या बोलते हैं, चेंजेस। तो रिबन चार्ट, और इसमें तो आपको दिखाई देगा कि क्या फॉर्मेशन है, कैसे हमारा डेटा कब कब कैसे कैसे डाउन हो रहा है। बट अगर आप रिबन चार्ट के बेसिस पे देखोगे, तो व्हाट इज द चेंजेस इन दिस, ये फ्लो करते समय चेंजेस कैसे ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज एन दीज आर द चेंजेस, किस तरीके से ये चेंजेस कर रहे हैं और किस तरीके से ये फ्लोट कर रहा है। तो ये एक चेंजेस देखने का एक तरीका हो सकता है। रेबन के लिए हम बोल सकते हैं वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, तो वो चीज हम रेबन चार्ट में देखते हैं। ओके, थोड़ा सा क्लियर हुआ? सर एक्चुअली जो स्टैक वाला आपने मुझे बताया, स्टैक वो कौन सा? समझ नहीं आ रहा, उसको एक बार आप रिबन के साथ कंपेयर करेंगे, सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके आप एक स्टैक ग्राफ बनाना, क्योंकि उसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, सिर्फ कलर्स तो दिख रहे हैं उसमें कि कौन सा रीजन है, किसमें कौन, मतलब आप एक बार वो बनाओ फिर देखो, चेंजेस नहीं कौन दिखते सा वाला स्टैक बोल रहे वाले हो में, स्टैक आप? वाले, स्टैक वाले। इस वाले में आप बात कर रहे हो? हाँ जी, इस वाले में ये आपको परसेंटेज लेवल पे दिखा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ, जैसे लाइन आपको में क्लियर। आपने परसेंटेज वाला यूज नहीं किया, लाइन में शायद आपने दूसरा भी यूज किया। वाला बोल रहे हो आप? ये सर, ये जो थर्ड वाला आपने बनाया है ना, जिसमें डेटा आप मुझे ईयर एक बार सम ऑफ सेल्स वाला, ये थर्ड वाला वाला, बोल रहे हो? थर्ड वाला जो ऊपर है, ये वाला? ये वाला, हाँ जी। ओके, इसमें क्या चीज, आपका क्या क्वेश्चन है? उसके सर ये है कि जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका ब्लू कलर में शो हो रहा है ना, तो उसकी क्या, उसका हम्म, डेटा 2 M से ही स्टार्ट हो रहा है, 2 मिलियन से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसको कभी हाँ, डाउन हुआ ही नहीं। जैसे अब रिबन वाले में तो कितना एकदम वेरिएशन आ रहे हैं ना, कि अप भी जा रहा है डेटा, यस डाउन भी आ रहा है, बट इसके अंदर ऐसा यस। कुछ भी नहीं है।
तो वो मैं कंपेयर करके देखना चाहती थी कि सेम डेटा को वो कैसे दिखा रहा है और ये स्टैक वाला कैसे दिखा रहा है। करेक्ट। तो मैं आपको एक इसमें चीज बताना चाहूंगा, स्टैक वाले में क्या होता है, स्टैक वाला ये फ्लो नहीं बताता, ये क्या बताता है कि आपका सबसे लोएस्ट डेटा कौन सा है। आप देखोगे पूरे उसमें सबसे लोएस्ट फॉर्मेट किसका चल रहा है, ये आई थिंक साउथ का है, ये लास्ट वाला आप देखोगे, जो लास्ट वाला जो पोर्शन है किसका दिखा रहा है, ये साउथ का है या अफ्रीका का है, साउथ का है, ठीक है। सो ये एक लेबल टू लेबल दिखाता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो इंक्रीज होता हुआ चल रहा है। किसी में वो 0.5 मिलियन से वो इंक्रीज हुआ है, या 6 मिलियन 8 मिलियन से इंक्रीज हुआ है। तो ये एक के ऊपर एक दिखाते हैं। अगर चीजें आपको इंडिविजुअल फॉर्मेट में देखनी है ना, तो आपको स्टैक में आपको देखने को मिलेगी इस वाले में। तो बेसिकली हम लाइन में अगर आप बात करोगे, लाइन में हम लोग स्टैक वाला जो रहता है ना, एरिया स्टैक फुल, ये एरिया फिल एरिया स्टैक चार्ट है, तो हम इसको नहीं देखते कभी भी, क्योंकि इसमें ना विजिबिलिटी जो रहती है, जैसे अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में एक लाइन फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरे ये जो आपको लेजेंड्स लगे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होता है पूरा, ओके, एज पर द रेंज फॉर्मेट, जो वाई एक्सेस पर रेंज आती है उसके थ्रू। सर आप एक बार दो हाँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेम चूज करके आप एक स्टैक भी बना के देखिए और एक बार वो रिबन वाला भी, उसमें भी डिफरेंस देखते हैं भी क्या है। मैं वो बोल रही आपका पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे कैटेगरी डाल दूं एक्स एक्सिस पे, राइट, और मैं उसको और सेटल डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कैटेगरी डाल देता हूँ। आपने पेज वन में जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए हैं सेम दोनों को लेके आप स्टैक का बनाते देखिए कि उसमें वो डिफरेंसेस आते हैं या नहीं। स्टैक कौन सा वाला है, एक तो ये हो गया मेरा एरिया स्टैक, राइट, आप एक ये वाला ग्राफ बोल रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, न्यू पेज पे बना लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। एक तो आपने बोला ये वाला, ठीक है, 100% वाला या स्टैक एरिया चार्ट। सो स्टैक एरिया ओके, ये वाला, जी सर। ओके। अब मेरे को बताओ एक्स एक्सिस में क्या डालना है। सर सम ऑफ सेल्स। सम ऑफ सेल्स, ये एक्स एक्सिस में डालूं, जी सर वाई एक्सिस। ओके, एंड नेक्स्ट एक्स वन एक्सिस में आपका ईयर दिया हुआ था कैटेगरी ना डाल दूं, कि ओके, ऑर्डर डेट, और लेजेंड में मैं कैटेगरी डाल देता हूँ। और इसका डेटा फील्ड भी ऑन कर देता हूँ। सर सेम आप उसमें रिबन वाला जो है ग्राफ। रेबन वाला, ये वाला, जी दिस वन में, ठीक है, इसमें आपने डलवाया ऑर्डर डेट इन दिस, एंड वाई एक्सिस में दिस वन, एंड दिस वन, इसका भी डेटा लेबल ऑन कर देता हूँ। ऑन दिस डेटा लेबल, ठीक है, क्लियर। यस सर। हेलो, जी सर ज्यादा वेरिएशन नहीं है ना। हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो वॉइस कहाँ गई, श्वेता आपको वॉइस आ रही है मेरी।
इससे आवाज जो आ आवाज रही आ है। रही है आपकी, तो आओ। हेलो। सर आ रही है आपकी आवाज, बताइए सर। हाँ जी, वॉइस आ रही है हेलो। मेरी? हाँ, अभी आ रही है। यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। एक्चुअली मुझे वॉइस आना बंद हो गई थी। हाँ जी। ओके, ये हमने बना लिया। हाँ, आप बताओ क्वेश्चन। बस मुझे यही डिफरेंस देखना था कि हम्म क्योंकि रिबन्स में काफी वेरिएशन शो हो रहा था, तो मुझे यही देखना था डिफरेंस कि वो कैसे शो होता है। तो ठीक है, दोनों ही ऑलमोस्ट फुली शो करें। आपकी वॉइस कट हो गई थी, प्लीज एक बार और बताओ। ओके, मैं छोटा सा आपको पार्ट बता देता हूँ। अभी मेरी वॉइस आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। रिबन और एरिया स्टैक चार्ट में ये डिफरेंस होता है। रिबन आपको फ्लो बताता है एंड आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फजलोट ने एक पॉइंट ऐड किया था, वी कैन चेक द ट्रेंड कि कैसे वो अप एंड डाउन हो रहा है। तो वो चीज हम रिबन में चेकआउट कर सकते हैं। बट एरिया स्टैक चार्ट क्या होता है? दिस इज एन क्यूमुलेटिव सम ऑफ द डेटा। ठीक है, क्यूमुलेटिव सम ऑफ द डेटा। धीरे धीरे आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, दिस इज अ पोर्शन कि किस तरीके से आपका डेटा इंक्रीमेंट फॉर्मेट में जा रहा है या डिक्रीमेंट फॉर्मेट में जा रहा है। सो यू कैन सी क्यूमुलेटिव टोटल्स। सो जो स्लाइटली डिफरेंसेस आपको दिखाई देते हैं वो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है। एंड अगर मैं बोलूं तो हर कैटेगरी का एक कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाता है, किस कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है। फीलिंग से आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा कैटेगरी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल पाई चार्ट में वी कैन चेक द परसेंटेज कि किस तरीके से हमारा परसेंटेज फॉर्मेशन हो रहा है उसमें। ओके, इज दिस क्लियर? यस सर। अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा? अगर स्टैक के बारे में मैं अगर ऐसे बात बोलूं प्रॉपरली, सो वी कैन इजीली क्लियर कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी का कितना फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। और रिबन में हम देखेंगे तो रिबन में वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई वो डेटा किस तरीके से फ्लो कर रहा है, कहाँ अप हो रहा है, कहाँ डाउन हो रहा है, किस तरीके से फ्लोट हो रहा है। ओके, क्लियर हुआ? अभी कोई डाउट? सर स्टैक ज्यादातर पाई चार्ट जैसा काम करना है ना, परसेंटेज शो करने का। हाँ, मतलब मैंने स्टैक एरिया चार्ट जब मैं डेटा बनाता हूँ या कोई भी मैं डैशबोर्ड डिजाइन करता हूँ, मैं स्टैक एरिया चार्ट में इग्नोर करता हूँ, मतलब मैं यूटिलाइज नहीं करता, क्योंकि इसको मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है आई एम रॉन्ग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, कि एक्सप्लेनेशन देना, उस चीज को एक्सप्लेन करना या किसी को इजीली अंडरस्टैंडिंग देना स्टैक एरिया चार्ट के बारे में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम इसमें डेटा को अपने पोर्शन पे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा डिवीजन फॉर्मेशन आ रहा है इसके अंदर, वो हम इसमें एनालाइज या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट बेसिकली जो सबसे ज्यादा मार्केट में यूज किए जाते हैं, एक तो रिबन चार्ट आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा, एंड द सेकेंड वन इज दिस वन इज वाटरफॉल मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। So by the using of the waterfall model, we can analyze
यार मेरा जो पोर्शन जो डिप हो रहा है वो कैसे डिप हो रहा है, कहाँ कहाँ डिप हो रहा है। तो यू कैन सी अलग अलग रीजन पे मेरे को डिप होता हुआ मिलेगा, कितना कितना सेल्स में चेंजेस आए हैं। तो यहाँ से वाटरफॉल मॉडल में मुझे मिल जाता है कि टेक्नोलॉजी वाइज देखूं तो टेक्नोलॉजी मेरा कैसे कैसे डिप हुआ है, फर्नीचर में देखूं तो मेरा फर्नीचर अफ्रीका में अप हुआ है, और फिर उसके बाद कैसे कैसे वो डिप फॉर्मेट पे गया है। तो डेटा मैंने गलत यूज किया है, बट दिस इज अ फॉर्मेशन कि वाटरफॉल मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक के उसमें। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंस है वाटरफॉल मॉडल के अपने आप अपने फॉर्मेशन पे कि वाटरफॉल मॉडल आपके लिए इम्पोर्टेंस देगा। ठीक है, सेकेंड मन सेकेंड थिंग इज व्हाट, सेकेंड थिंग इज व्हाट दिस वन, स्कैटर्ड ग्राफ। स्कैटर्ड ग्राफ इज व्हाट कि जैसे अगर हम बात करें कैटेगरी के फॉर्मेशन पे, अगर हम बात करें और सेल्स को लें, ये तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड मैं वाई एक्सिस में प्रॉफिट को डाल देता हूँ, एंड लीजेंड्स में मैं इसको डाल देता हूँ। कि यू कैन सी स्कैटर्ड ग्राफ क्या बताता है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है स्कैटर्ड ग्राफ की। अगर मैं आपको एक फॉर्मेशन दूं तो स्कैटर्ड ग्राफ में अपने स्टैंडर्ड डिविएशन हमने पढ़ा था, राइट। अच्छा, आप लोगों के साथ तो मशीन लर्निंग भी पढ़ी हुई है, तो अगर हम बहुत बेसिकली जाने कि स्कैटर्ड ग्राफ हमें ये बताते हैं कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड आउट है। ठीक है, कैसे स्प्रेड होता है, कहाँ कहाँ डेटा ज्यादा ज्यादा फ्लो हो रहा है। तो ये स्कैटर्ड ग्राफ आपको यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिल जाती है स्कैटर्ड ग्राफ, स्कैटर्ड चार्ट में। एंड स्कैटर्ड चार्ट आपको कई बार है ना, डेटा का मेरे को वेरिएशन दिखाना है यार, डेटा कैसे डेटा का वेरिएशन कैसा है, तो आई एम यूजिंग स्कैटर्ड ग्राफ। अदरवाइज वेन एवर वी वॉन्ट टू सी, दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मुझे कोई डेटा का परसेंटेज लेवल के बेसिस पे किसी डेटा का फॉर्मेशन देखना है, इन्फो लेजेंड को देखना है, एंड आई जस्ट वांट टू बी कनेक्टेड विद द वैल्यूज। ठीक है, so values may we just want to show as values in a percentage format, so you can see this is a percentage format, we use the what pie chart, और for the इसमें शायद मेरे को explanation कम देनी पड़े, this one is used for the donut chart is also used for the same purpose. This one is legend and this one is values and shows values as percentage grand total. ये मैं आपको कैलकुलेशंस वाले फॉर्मेशन बता दूंगा। सो व्हेनेवर यू वांट टू बी डिटेल्स, सो डिटेल्स में आई शो यू द कैटेगरी, तो परसेंटेज जीटी का ठीक है। तो इसका भी देखते हैं डिटेल्स का डिफरेंसेस। ओके, कैटेगरी एंड कैटेगरी। ओके, दिस वन इज कंट्री, तो दैट वन इज द कंट्री फॉर्मेट्स। जो मैं डिटेल्स आपको बताना चाह रहा था, मैंने कैटेगरी डाल रहा था इसलिए मेरे को डिफरेंसेस नहीं मिल रहे थे। तो कैटेगरी एंड कंट्रीज के बेसिस पे डिफरेंसेस क्या है, क्या परसेंटेज फॉर्मेट्स है। तो बेसिकली कैटेगरी के अंदर हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट वन इज कॉल्ड व्हाट, सब कैटेगरी। सो व्हेन आई डिवाइडेड इन दिस, सो यू कैन सी सब कैटेगरी कौन कौन सी है इसके अंदर। हम इसमें क्या किसमें सब कैटेगरी बेसिस पे वी कैन आल्सो डिवाइडेड इन लाइक दिस। तो इसमें भी हम जाएंगे, तो वी हैव अ डिटेल्स ऑन दिस। तो मैं सब कैटेगरी इसके अंदर डाल देता हूँ, सो यू कैन सी ये सब कैटेगरी के फॉर्मेट्स का हमारा पिज्जा स्लाइसेस यहाँ पे डिजाइन हो गए। तो ये एक फॉर्मेशन होता है कि आप परसेंटेज लेवल पे इन सब चीजों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यस, नाउ अब मुझे बताओ, अभी इतने पार्ट में कोई डाउट समझ में आया? No, sir. हाँ जी, ये चीज क्लियर है? Yes. ठीक है, Yes. now second one is this one, this is a tree map. So basically tree map क्या होता है कि we want to see something on a basis कि भाई मेरा कौन सी कंट्री में कितना सेल्स चल रहा है या कितनी
अगर फॉर्मेशन हम देखोगे सिटी ना भूल गया, दिस इज माय कैटेगरी, कैटेगरी इज माय कैटेगरी, बहुत वो हो जाएगा, रीजन को हम ले लेते हैं, we have limited reason and values is my sales and the category is my details. So you can see अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो इस रीजन में मेरा सेंट्रल रीजन के अंदर टेक्नोलॉजी, फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाईज का डेटा किस तरीके से फ्लो कर रहा है, किसका ज्यादा है, तो वो हम कैसे देखेंगे। ओके, सिलेक्शन नहीं हट रहा, 1 मिनट रुको, कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम हटा लेंगे, क्लिकिंग इवेंट से थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाता है कई बार। ये डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज एन क्वेश्चन, सो आप इस पर्टिकुलर पार्ट को बता सकते हो, दीज आर द डिफरेंट कलर्स यू कैन सी हियर। सो इसमें आपको अलग अलग कैटेगरिकल फॉर्मेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं कि कहाँ पर कितना डेटा आपको देखने को मिलेगा, किसका इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है। तो ट्री मैप आपको यहाँ पर हेल्प आउट कर देता है। सेकेंड वन इज मैप। ओके, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस वाले पार्ट को। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू थिंग्स, वन ऑफ द मैप, सेकंड वन इज फील्ड मैप। ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था और मैं इस चीज में एक जगह में कंफ्यूज इन द सेंस मैं नाम भूल गया था, इस वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं और इस वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं, ये मेरे से गलती हुई थी, तो मैंने इसलिए आपको बोला इसको बहुत अच्छे से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने लेजेंड्स में इसको लिया एंड बबल साइज इज माय सेल्स एंड लेजेंड्स में से इसको हटाते हैं। सॉरी, ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, मैं भूल गया था। तो जैसे अगर आपका मैप बंद होता है ना, तो यू कैन गो देयर एंड मेरे इसमें नया नया डला है तो सारी चीजें बंद है। लेट्स सी, सर ये चेंजेस क्या रिलेटेड थे सर, मैप अपलोड करना है क्या? नहीं नहीं, मैप अपलोड नहीं करना। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपका पावर बीआई न्यू होता है ना, तो एज पर द सिक्योरिटी पर्पस इसके मैप क्लोज होते हैं। तो जैसे अगर आपके में भी मैप क्लोज हो तो यू जस्ट गो ऑन द फाइल, ऑप्शन एंड सेटिंग्स ओके, एंड ऑप्शन, ओके, ऑप्शंस, एंड जस्ट वेट। ऑप्शन के अंडर सिक्योरिटी। ऑप्शन के अंदर सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में आपको इनेबल करना पड़ता है मैप को यहाँ से। आप जब इनेबल्ड करोगे देन यू कैन यूज दिस वन, अदरवाइज ये आपको मैप एक्सेस करने के लिए परमिशन ग्रांट नहीं करेगा। तो ये छोटा सा एक प्रॉब्लम है जो आपको देखना पड़ेगा। एंड सपोज यू वांट टू सी द बबल एज पर द लेजेंड्स, यू कैन जस्ट पुश दैट और आपको लेजेंड्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये पाई चार्ट भी खुद ही क्रिएट कर लेता है कि पाई चार्ट किस तरीके से रहेंगे। ठीक है, सो ये एक जूम इन जूम आउट फॉर्मेट आपको मिल जाता है एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द मैप पाई फॉर्मेशन। चार्ट लाइक मल्टीपल कंट्री से, सिटी से इसलिए आया सर, ये कैसे? ये वाला बोल रहे हो? यूनाइटेड स्टेट्स में जो पाई चार्ट आया है ये कैसे आया? यस, ये आया है क्योंकि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या करा, मैंने लेजेंड में वो डाल दिया, क्या लेजेंड में रीजन डाल दिया। तो यूनाइटेड स्टेट में इस पर्टिकुलर पाई चार्ट पे क्या आया कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर आपके पास ये डिफरेंट रीजन के अंदर डीलिंग होती है, ओके ओके ओके। तो उसने उसका परसेंटेज लेवल आपको यहाँ पे शो कर दिया। इधर आपकी डिफरेंट डीलिंग नहीं होती, वहां पर आपको सिंगल कलर आपको शो करेगा कि यहाँ पे आप एक ही पर्टिकुलर सेक्शन में आप वर्कआउट कर रहे हो। इस मैप में क्या होता है, यू कैन यूज दिस वन
क्योंकि मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, इफ यू वांट टू शो द टेम्परेचर ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, मेरे को मल्टीपल कंट्रीज का टेम्परेचर शो करना है, सो मैं क्या यूज करूंगा, सो आई जस्ट से कि मैं ग्राफ यूज करूंगा। तो उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन डाल दिया था, ग्राफ कौन सा वाला ग्राफ। तो मेरे पास ग्राफ में क्या होता है ना, अगर मैं ये वाला ग्राफ यूज करता हूँ, दिस इज कॉल्ड एन मैप। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं, दिस वन इज एरियल, दिस इज एन सैटेलाइट व्यू, ओके, अनदर वन इज डार्क, ओके, अनदर वन इज लाइट, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रे स्केल, एंड दिस वन इज रोड, जो हम अभी देख रहे थे। अब पोर्शन ये था, उनका क्वेश्चन ये था कि आप मैप यूज करोगे, विच वन इज मोर सुटेबल टू यू। सो आई सजेस्ट मैं फील्ड मैप यूज करूंगा। मैंने बोला था मैं फील्ड मैप यूज करूंगा, रीजन आपको खुद देख के पता चल जाएगा। मैंने लोकेशन में कंट्री को डाला एंड सेल्स को मैंने किस में डाला, कहाँ गया, रीजन में। नहीं, इसको डालना पड़ेगा मुझे, रीजंस को। मेरे को वहां पर टेम्परेचर के फॉर्मेशन पर डालना था, तो टेम्परेचर के फॉर्मेशन पे मैं अलग डालता, लेकिन अभी मेरे को रीजन डाला, मैंने रीजन डाला तो आई कैन इजिली आइडेंटिफाई कौन से पार्ट में कौन कौन सा कंट्री जो है वो मेरे कौन कौन से रीजन में आता है, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई। और सपोज इफ यू वांट टू put sales in this particular regions option, तो ये मेरे अलग से सेल्स निकल के आएगी, ठीक है, बट सेल्स को मैं डाल नहीं सकता, दिस इज अ रॉन्ग वे, तो आपको इजीली पता चलेगा इससे, ठीक है। डेटा वैसा नहीं है, बट मैंने टेम्परेचर के बेसिस पे उनको ये सजेस्ट किया था, वी आर यूजिंग व्हाट, फील्ड मैप, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, ये फिलअप हो जाएगा, रेड मार्क्स, हीट फॉर्मेट्स में फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा, हम कलरिंग चेंज करके इस तरीके से उसमें दिखा सकते थे, ओके। तो ये दो डिफरेंट टाइप के मैप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एंड ज्योर मैप, सॉरी इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेस फॉर दिस, तो ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको एक यूट्यूब पे या फिर मैं आपको इस पे बता दूंगा हाउ इज योर मैप इज लुक, और कैसे हम इस पे वर्कआउट करते हैं। दिस इज माय गेस, जो मुझसे नहीं बनता है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है और अक्सर नहीं बनता मुझसे। दिस इज माय वैल्यू एंड दिस इज माय मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज माय मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें मुझे कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी, सो वंस आई डन विद द कैलकुलेशन आई शो यू कि ये कैसे आएगा। मेरे पास और कोई कैलकुलेशन है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो गेज को मैं अभी कवर अप नहीं कर रहा। गेज बेसिकली क्या होता है कि सपोज एक सिनारियो में आपको देता हूँ कि एक पर्सन है, मेरे पास टोटल वैल्यू है 5000 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 3000, मैक्सिमम वैल्यू इज 6000 एंड व्हाट्स माय टारगेट, जो मेरी टारगेटेड वैल्यू है वो 5500 है। तो मेरा गेज ये बताएगा कि आपने कितना टारगेट कंप्लीट किया है, आप कौन से टारगेट पे पहुंचने वाले हो। एक तरीके से गेज मीटर टाइप का आपका हो जाता है, जिसके बेसिस पे यू कैन इजीली एनालाइज कि आप वो टारगेट कितनी देर में, कितना टाइम पीरियड आपको लगेगा उसको अचीव करने के लिए, ओके, क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट इज दिस वन इज चार्ट, सॉरी दिस वन इज कार्ड। इसमें दो टाइप के कार्ड आपको मिलेंगे, दिस वन इज सिंगल कार्ड, दिस वन इज मल्टी कार्ड। जब आपको मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है, सो वेन एवर यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ मल्टीपल डेटा, सो वी यूज दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। सपोज इफ यू वांट टू ऐड सम सेल्स एंड प्रॉफिट एंड शिपिंग कॉस्ट, तो यू सर कैन अभी सी ये एक सेशन मल्टी में कार्ड कितना होगा। बाकी है सर? आई नीड टू लीव एक्चुअली। सेशन कितना बाकी है क्या सर था अभी? सेशन, आप बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी रैप अप कर सकता हूँ। ओके, आई मीन कंटिन्यू करना है बिकॉज आई नीड टू मूव एक्चुअली, बस आज के लिए।
Okay, just give me a 5 minutes only. ओके सर। Okay, 5 मिनट दे दो, मैं बस ये कार्ड वाला पोर्शन बता के फिर मैं इसको रैप अप कर देता हूँ. ठीक है सर। ओके, दिस इज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कार्ड्स की जब भी आपको ऊपर कार्ड्स बनाने होते हैं ना, तो आपको ये सारी चीजें यूटिलाइज करनी होती है. तो यहाँ पे आप सिंगल कार्ड दिखा सकते हो, ये दिस वन इज लास्ट, उसके बाद हम रैप अप कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंगल पार्ट यहाँ पे शो कर सकते हो. दिस वन इज कार्ड एंड ये होता है आपका मल्टी कार्ड. सो कार्ड्स में आप कैलकुलेशन बेसिस पे भी डाल सकते हो, आप अपने मेजर्स भी इसके अंदर पुट अप कर सकते हो. ओके, अब आपके जो पोर्शन बचे हुए हैं, दीज आर सिंपल थिंग. केपीआई बचा हुआ है, ठीक है, स्लाइसर, टेबल, मैट्रिक्स, एंड दिस वन इज की इन्फ्लुएंसर, एंड दिस वन इज So, डिकम्पोजिशन ट्री. ये सारी so चीजें कार्ड बची. में जस्ट हाँ सिर्फ वैल्यू शो कर रहे हैं ना, बस जी, जैसे आप कार्ड. डैशबोर्ड पे कई बार वैल्यूज देखते होगे ना, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, टोटल सेल्स कितनी चल रही है, टोटल प्रॉफिट कितना चल रहा है. सो वेन एवर वी लुक इन टू दिस, सो वी आर यूजिंग कार्ड फॉर दिस. ग्राफ करके कोई मल्टीपल वैसे वैल्यू शो नहीं हो रही है, पर्टिकुलर मतलब वैल्यू बस लिखी हुई शो हो रही है उसमें. हाँ, जैसे हमें टारगेट शो करना है ना, सम ऑफ प्रॉफिट शो करना है हमें अपने पूरे डैशबोर्ड पे. एक साइड हमें टोटल सेल दिखानी है, टोटल प्रॉफिट दिखाना है, टोटल रेवेन्यू मार्जिन दिखाना है. तो वी यूज कार्ड फॉर दिस. ओके. हम ऐसे पोर्शन के लिए कार्ड यूज करते हैं. प्रॉब्लम समझ में आया? क्लियर है? यस ओके, यस. सो है ना, एक बार आप लोग देख लेना. कल मैं आपको इस पे एक डैशबोर्ड क्रिएट करके बता दूंगा, तो जिससे आपको इन सब चीजों के एक्चुअल यूजेस क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हम उसको प्रोसेस करते हैं. ओके, ओके गाइस, चलो इसको आप बना के देखना, आपको क्लियर होगा. वीडियो सर आपको भेज देंगे, तो आपको ये सब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ओके ओके गाइस, थैंक यू. थैंक यू सर. नहीं सर, ये रिसेंट वीडियोस भी हो तो भेज देना प्लीज क्लास. ओके फजल, मैं सर को बोल दूंगा एक बार.
मैं बोल ही रहा था कि यहाँ साला नींद मेरी सुबह 6 बजे खुल जाती है। हाँ, घर पे तो मैं बस लगता सोते रहो। आँख निकल ली है। तो भाई मैंने देना मौका दे दिया। कॉल लगाया जा रहा है, कॉल लगाया जा रहा है, जनवर से कॉल लगाया जा रहा है गाड़ी में। अरे भाई थोड़ा देख लो, ये कर लो। और हाँ भाई, आज जोड़े ऐसी कंपनी में काम नहीं होना, सैटरडे संडे तुमने ऐसे कर। वही शान जो है स्क्रिप्ट चलवानी थी। सुबह 8 बजे स्क्रिप्ट भेज रहा है, मुझे घर पे ही तो होते हैं सुबह सुबह। भाई किसी को 7 बजे काम है, निकल गया वो, इम्पोर्टेंट काम है। जब देख लेते भाई, बात तो हुई थी। मैंने कहा बात बात कुछ नहीं होती भाई। थोड़ा जोर से क्या कर क्यों थे, कंपनी के काम के बारे में बात करना। कल मैं ये बोलूंगा, सर आपके हाथ जोड़े, जयराम जी की हो, ऐसे काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सैटरडे संडे रिपोर्ट जाती है भाई, हमने बता दिया प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी डिलीवर नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। तो बोल रहा था कि लैपटॉप रख दो, सब रख दो, एचआर के पास फोटो खींच लियो। मैडम आपको सबमिट कर दिया है, जयराम जी की वो फोटो चिपका के मेल मार देंगे भाई, तो आप कैसे देती है। सर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये सेट पर वैसे भी साइन नहीं करा है। है ये पकड़ लूँ, पता मुझे